नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में संलेखना, संथारा और जनचेतना। और मैं हूं आपके साथ लवली वधवा। क्या होता है संथारा, क्या होता है संलेखना और किस तरह फैलाई जा रही है जनचेतना? शुरुआत करते हैं इस खास कार्यक्रम की। संलेखना, संथारा और जनचेतना। संथारा यानी जैन समाज की एक पुरानी प्रथा। दरअसल जब व्यक्ति को लगता है कि वह मौत के करीब है तो खुद को कमरे में बंद कर खाना पीना त्याग देता है। जैन शास्त्रों में इस तरह की मृत्यु को संथारा कहा जाता है। इसे जीवन की अंतिम साधना भी माना जाता है, जिसके आधार पर व्यक्ति मृत्यु को पास देखकर सब कुछ त्याग देता है। ऐसा नहीं है कि संथारा लेने वाले व्यक्ति का भोजन जबरन बंद करा दिया जाता हो। संथारा में व्यक्ति स्वयं धीरे धीरे अपना भोजन कम कर देता है। जैन ग्रंथों के अनुसार इसमें व्यक्ति को नियम के अनुसार भोजन दिया जाता है। गौरतलब है कि जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है। इस धर्म में भगवान महावीर ने जियो और जीने दो का संदेश दिया है। जैन धर्म में एक छोटे से जीव की हत्या भी पाप मानी गई है, तो आत्महत्या जैसा कृत्य तो महापाप कहलाता है। किसी भी धर्म में आत्महत्या करना पाप ही माना गया है। संथारा इन दिनों क्यों चर्चाओं में आया, इस पर भी बात करते हैं। जानकारी के अनुसार संथारा को आत्महत्या के समान मानते हुए बीते कुछ समय पहले एक याचिकाकर्ता निखिल सोनी ने राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने संथारा को आत्महत्या के समान मानते हुए इस पर 10 अगस्त को रोक लगा दी। इस फैसले के आने के बाद राजस्थान के जयपुर में मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज से मिले निर्देशों के बाद जैन समाज ने धर्म बचाओ समिति का गठन किया और अनुशासन में रहकर पूरे देश और विदेशों में फैसले का विरोध किया गया। विरोध स्वरूप जैन समाज से जुड़े लोगों ने विशाल मौन जुलूस निकालकर समाज की एकता का परिचय दिया, जिसके बाद जैन समाज ने मामले को लेकर गठित कमेटी के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से राय परामर्श लेकर राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के विरोध में याचिका दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को त्वरित अपना फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई और संथारा को जैन धर्म की प्रथा माना। 24 तारीख को जो पूरे देश व्यापी मौन जुलूस का आयोजन किया गया था, हमारा उसके पीछे कोई अदालत का अवमानना करने की भावना नहीं थी। केवल पूरे देश के सामने हमें केवल यही बताना था और उसके पीछे एक ही उद्देश्य था, आत्महत्या जुर्म है, संथारा संलेखना धर्म है। और ये हमने संदेश दिया, हम संदेश देने में कामयाब रहे। संलेखना और संथारा आखिर होते क्या है? आम लोगों को जो है किस तरह से पता लगे कि आखिर संलेखना संथारा है क्या, और हाईकोर्ट में ये मामला किस तरह से पहुंचा, क्या कुछ रहे सारे पेज, और भी तमाम तरह की बातों को लेकर के, जो तमाम जो विषय हैं उनको लेकर के हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज। उनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले गुरुजी आपका स्वागत है फर्स्ट इंडिया में। हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर संलेखना होता क्या, आम लोग इसकी वास्तविकता जाने, ये हम आपसे जानना चाहते हैं। संलेखना जैन साधना का प्राण है। संलेखना शब्द का अर्थ होता है सत धन लेखन से संलेखना बना। सत्य यानी अच्छे तरीके से, भले प्रकार से, लेखन यानी क्रश करना। अपनी शरीर और अपने कषायों को धीरे धीरे छीन करते हुए आत्म साक्षात्कार के साथ इस दुनिया से विदा होने का नाम संलेखना है या समाधि मरण है। जैन साधना जैन धर्म के अनुसार जिसने जन्म लिया उसका मरण निश्चित है, किसी की ज़िंदगी शाश्वत नहीं है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आयु क्षीण होती है, शरीर में शिथिलताएँ आने लगती है। और जब ऐसा लगे कि शरीर अत्यंत शिथिल हो गया है और शरीर का छूटना ही अनिवार्य जैसा हो गया, तो उस समय जैसे जैसे शरीर छूटने का समय नज़दीक आता है तो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट भी कम होने लगती है। तो उस घड़ी में शरीर के मोह को और शरीर की आसक्ति को कम करते हुए और आपके जाकर के मृत्यु के भय से बचते हुए आत्मदृष्टा बनकर आत्मलीनता के साथ शरीर छोड़ने की प्रक्रिया का नाम संलेखना है। इस संलेखना का उद्देश्य बताते हुए कहा, उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्षि रुजायाम च निहि प्रतिकारे
धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मार्या। दुर्निवार उपसर्ग के आने पर ऐसा कोई उपसर्ग जहाँ प्राणों का बचना संभव न हो, ऐसा दुष्काल जहाँ प्राणों का संकट हो, ऐसी कोई बीमारी जिसका दुनिया में कोई इलाज ना हो, और बुढ़ापा के कारण शरीर की अत्यधिक जर्जर अवस्था आने पर धर्म ध्यान के साथ इस शरीर को छोड़ने का नाम संलेखन। ये तो बात हुई संलेखना की और समाधि की कि आखिर ये होते क्या हैं, ये आम लोग समझ पाए। लेकिन अब ये जानना चाहेंगे कि नमोकार मंत्र का जाप किया जा रहा है, हाई कोर्ट ने रोक लगाई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो है राहत दी है कहीं ना कहीं, और माना है अंतरिम राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन आप क्या मानते हैं, नमोकार मंत्र का जिस तरह से हमारे यहाँ जाप चल रहा है और आगे किस तरह के परिणाम होंगे, क्योंकि वो एक बड़ा आंदोलन जो है वो समाज के लोगों ने खड़ा किया है और अपने अधिकार के लिए समाज जो है धर्म बचाने के लिए अब वो समाज आगे आता हुआ दिख रहा है। देखिए, हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद जब मेरे पास बात आई तो बड़ा कष्ट हुआ और सारे लोगों को दुख हुआ। मैंने तुरंत लोगों को बुलाया और ये कहा कि ये तो हमारे धर्म पर संकट है, क्योंकि जैन साधना के अनुसार संलेखना या संथारा के बिना हमारी साधना ही व्यर्थ है। संलेखना को हमारी साधना का फल कहा है। जैसे कोई विद्यार्थी वर्ष भर पढ़ाई करे और ठीक परीक्षा के वक्त अपने विद्यालय से नदारद हो जाए तो उसकी जो दशा होती है वही दशा सारे जीवन साधना और तपस्या करने वाले साधक के संलेखना या संथारा के अभाव में इस देह को छोड़ने पर होती है। तो ये संलेखना संथारा हमारा प्राण है, जिसको एक बार निर्दोष रीति से कर ले तो या तो उसी भाव में या तीसरे भाव में अथवा 7 से 8 भावों में मुक्ति पक्की हो जाती है। तो जब ये बात मेरे सामने आई तो मैंने कहा ये हमारे धर्म पर संकट है, और इस धर्म पर संकट है तो इसके लिए हमें लोगों के बीच जागरूकता लाना चाहिए। धर्म बचाओ आंदोलन का उद्देश्य हाईकोर्ट के फैसले के विरुद्ध जाने का नहीं, अपितु पूरे देश में इस माध्यम से एक संदेश पहुंचाने का था। मैंने कहा कि इसके माध्यम से एक अभियान बनेगा और पूरे देश के लोग संलेखना और संथारा की अवधारणा को समझ सकेंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जयपुर से जो इसका आह्वान किया गया उसको पूरे देश के लोगों ने हाथों हाथ लिया और पिछले 24 अगस्त को इसकी परिणति पूरे देश में देखी। मैं समझता हूँ पूरे देश में इतने अनुशासनात्मक तरीके से ऐसा प्रदर्शन शायद इससे पहले किसी दूसरे समुदाय के द्वारा न किया गया हो। दूसरी बात, ये आंदोलन होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हमें हमारे अनुकूल फैसला दिया। उन्होंने लीव भी दे दी और स्टे भी दे दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये भी बहुत अल्प समय में 60 सेकेंड में ये सारे कार्य हो गए। जहाँ तक सवाल है नमोकार महामंत्र का, तो ये नमोकार महामंत्र हमारे जीवन में आए सभी प्रकार के उपसर्गों को निवारित करने में समर्थ है। इसीलिए मैंने 31 तारीख को भी पूरे देश में नमोकार मंत्र जपने का आह्वान किया था। लोगों ने जपा और उसका परिणाम भी देखा। अभी कोटि जाप पे अनुष्ठान यहाँ कल से प्रारंभ हो रहा है। ये जीवन के निर्माण के लिए, सारे लोक के मंगल के लिए, जगत के कल्याण के लिए और भविष्य में जो लोग संलेखना संथारा लेने की इच्छा रखते हैं उनके निर्विघ्न समापन के लिए। आपके आह्वान पर जो है पूरा समाज एक हुआ, कहीं ना कहीं समाज के लोगों ने भी एकजुटता दिखा और पूरे अनुशासन के साथ सब कुछ हुआ। लेकिन क्या मानते हैं गुरुजी, हाईकोर्ट को जो है सामाजिक मामलों में दखल करना ठीक मानते हैं आप एक धर्मगुरु होने के नाते? मैं एक नज़ीर प्रस्तुत करना चाहूँगा। चांदमल चोपड़ा ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, शायद 1985-86 के आसपास है। उनकी याचिका थी कि कुरान की कुछ आयतें ऐसी हैं जिनमें अन्य धर्मों के विरुद्ध बातें कही गई है, अन्य धर्मों का धर्मियों के ऊपर प्रहार करने की बात की गई है। उन्होंने कहा कि उन आयतों को भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में नहीं रहना चाहिए और उन्हें कुरान से अलग करना चाहिए। सिंगल बेंच में हुआ, उसके बाद डबल बेंच में भी वो बात आई। 1988 के आसपास का फैसला है। अटॉर्नी जनरल भारत के उस केस को देखने के लिए आए और हाईकोर्ट ने इस पर टिप्पणी की कि ये धर्म का मामला है और धर्म के मामले पर हम इस तरह से कानूनी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमें उस संदेश को देखना चाहिए और मैं चाहूँगा कि किसी भी धर्म, किसी भी परंपरा पर न्यायालयीन कोई भी फैसला उन धर्म और पंथ के लोगों से परामर्श लिए बिना नहीं करना चाहिए। जब एक आतंकवादी के ऊपर कोई निर्णय लेने के लिए जजेज विधिवेत्ताओं से विशेष परामर्श करते हैं, क्योंकि उसमें उन्हें बहुत सारी चीज़ें देखने को
आती है। तो जब एक आतंकवादी के जीवन के लिए जिसने देश का सर्वनाश किया, उसके लिए आप लोगों से परामर्श ले सकते हैं, तो संलेखना और संथारा जैसे विषय पर विचार करने के लिए जो इसके साधक है, ऐसे धर्माचार्यों से संपर्क क्यों नहीं किया गया, उनसे परामर्श क्यों नहीं किया गया। तो मैं तो कहता हूँ किसी भी धर्म और परंपरा की बात हो, यदि इस तरह की कोई बात आती भी है तो उनके धर्मगुरुओं से, धर्माचार्यों से परामर्श लेकर के काम करना चाहिए। यदि मैं इतना कहता हूँ कि जैन धर्म के मूल ग्रंथों को समझा जाता तो संलेखना संथारा को आत्महत्या या सती प्रथा कहना तो बहुत दूर की बात है। इस प्रक्रिया को देखकर प्राय लोगों का भाव अपने जीवन का अंत इसी तरीके का करने का हो जाता है। 4 सप्ताह बाद वापस सुनवाई होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के ऐसा अंदर। कोई नहीं, 4 सप्ताह का सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये लिखा है कि स्टे ग्रांटेड, लीव ग्रांटेड। शुक्रिया गुरु जी, धन्यवाद। तो ये थे मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज, जिनसे आप लें और हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि आखिर संलेखना और समाधि होते क्या है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद पहुंचते हैं गुरु जी के प्रवचनों की ओर।